मलेरिया और टाइफाइड संक्रामक बीमारी है या जानलेवा? क्या आपको पता है कि यूपी में सबसे बड़ा डेंगू वार्ड इस समय कहां चल रहा है? क्यों नहीं लग पा रहा है संक्रामक बीमारियों पर रोकथाम? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जग प्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक तरफ जहां मिर्ज़ापुर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के सभी वार्डों में एंटी लार्वा के छिड़काव का दावा किया जा रहा है, वहीं नगर के अनगिनत लोग न सिर्फ डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से जूझ रहे हैं, बल्कि अनगिनत लोग काल के गाल में इन रोगों के कारण समा चुके हैं। ये अलग बात है कि मिर्ज़ापुर जिला अस्पताल के रिकॉर्ड में डेंगू से एक भी मौत नहीं होने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, समूचे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेंगू वार्ड मिर्ज़ापुर में चल रहा है, जहां 150 मरीजों के उपचार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, जो बीते सितंबर माह से लगातार हाउसफुल चल रहा है। वर्तमान समय में भी जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में लगभग 150 मरीज भर्ती हैं। जनपद के आला अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही साथ नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर एवं मिर्ज़ापुर जनपद के तमाम जनप्रतिनिधियों का यह उत्तरदायित्व है कि वो अपने जनपद को साफ और सुथरा व सुरक्षित रखें। 2 महीने से भी ज़्यादा समय से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड का कहर जारी है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों ने जिला अस्पताल का दौरा छोड़ और कुछ भी कदम अभी तक नहीं उठाया है, जो अभी तक हम लोगों को देखने को मिला है। स्थितियां इस तरह से बेकाबू हो चुकी हैं, जिस तरह से कोरोना एक समय बेकाबू हो चुका था, ठीक उसी तरह से फिलहाल वर्तमान मिर्ज़ापुर ज़िले की अवस्था चल रही है। नागरिक स्वयं अपने आसपास के क्षेत्रों को बीमारी से मुक्त करने के लिए दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। भटवा की पोखरी वार्ड नंबर 34 का दौरा करने के दौरान समाज सेवी भावी सभासद के रूप में मेरे वार्ड में काफ़ी ज़्यादा डेंगू निकल गया है और मरीज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। दवा सही से घर नहीं छिड़का पा रहे हैं, इसीलिए दवा छिड़क रहे हैं। क्यों नगर पालिका वाले नहीं करवा रहे हैं क्या ये काम? नहीं, नगर पालिका पूरा कर रहा है काम, लेकिन सही से हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में नहीं छिड़क पा रहे हैं। और मोहल्ले में इतनी सारी डेंगू पहुँच जा रही है कि हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं, पेटलेस लगा रहे हैं, कई डॉक्टर से बतवा रहे हैं, कोई बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही है, इसलिए हमको कार्य करना पड़ा। तो आप सभी मोहल्ले में छिड़कते हैं? अभी छिड़क नहीं रहे, पहली बार जा रहे हैं, आज करेंगे। अच्छा, तो आपको ये काम करके कैसा लग रहा है? हमें काम करके ठीक लग रहा है। मोहल्ले में कोई दिक्कत ना आए, डेंगू ना निकले, कोई मरीज ना निकले तो बहुत अच्छी बात है। हमारे मोहल्ले में सही रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था जिसको डेंगू हो गया था, 23 साल का था वो। उसको 8 दिन से हम लोग इलाज कर रहे थे, वो बच नहीं पाया। उसके 9वें दिन एक बैग उसका पेट में दर्द हुआ, वो ख़त्म हो चुका। और 3 से 4 दिन हुआ, एक मेरे गुरुजी थे, तेजाई गुरुजी, वो भी नहीं बच पाए डेंगू के लिए, वो तो एक दिन में ही ख़त्म हो गए। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गया कि हम चलेंगे हर घर जगह बुला के और छिड़काव करेंगे हर मोहल्ले में, अपने वार्ड में, किसी को डेंगू ना निकले, यही हमारी इच्छा है। भगवान से दुआ करेंगे जल्दी डेंगू का ये जो हालत आया इस समय कैसे ख़त्म होना चाहिए। आपका राम बाबू, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 34 है। आपके सभासद कौन है? दिनेश विश्वकर्मा। अच्छा, ये बताएं कि इस समय जिस तरह डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है, हाँ। जिला अधिकारी के निर्देश के बाद नगर पालिका दावा करती है कि 34 वार्ड में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? तो यहाँ तो कभी नहीं हुआ ऐसा चीज़, यहाँ पे अभी तक तो होगा ही नहीं किया। देख रहे हैं नाली ऊपर से बह रहा है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई कोई है ये नहीं है। जब साफ सफाई होता तो ऐसे पानी बहता ऊपर से। नाम है आपका? मैं एडवोकेट इमरान खान। जी, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 32 है। पहली बात तो नगर पालिका के 34 वार्ड नहीं है, उससे ज़्यादा वार्ड है। दूसरी बात, कब छिड़काया, कहाँ छिड़काया, ये तो हमें कहीं नज़र आता ही नहीं। और ये वार्ड नंबर 32 है। देखिए इसमें रात में और सुबह कितने मच्छर लगते हैं और काफ़ी लोग यहाँ मलेरिया और डेंगू से ग्रसित हैं। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि चूने का भी छिड़काव नहीं है। और नाली बजा रहा है, ये आप देखिए, ये सब उठाएंगे तो नालियाँ बजा रही हैं। और एंटी लार्वा तो मैं सुन रहा हूँ पहली बार कि ऐसा एंटी लार्वा छिड़काया गया, लेकिन कहीं भी एंटी लार्वा छिड़काया नहीं गया। मच्छर के बच्चे पैदा हो रहे हैं, दिन रात चौगुने पचगुने अड़गुने होते जा रहे हैं और लोग मरने की कगार पे आ गए हैं। काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं और नगर पालिका की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है।
नगर पालिका सिर्फ अपनी डींगे हाँक रहा है, कागज पे खाना पूर्ति कर रहा है। उसके कर्मचारी भी ढीले ढवलैया हैं, जो कुछ भी हो जरा बहुत एक आग जगह दो छिड़काव कर देते हैं और उसको दिखा देते हैं कि हमने 3400-3800 वार्ड में ये सब काम कर दिया है, लेकिन इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जापुर का पूर्व अध्यक्ष कृष्णमोहन त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सर, मैं लार्वा क्या छिड़काव की तो बात छोड़िए, पूरा कलेक्टेड परिसर जो है गंदे पानियों से और गंदे कूड़े करकट से पूरा भरा हुआ है और आज तक न लार्वा का कोई छिड़काव हो रहा है, न कोई साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। और मैं आपसे बता दूं, जितने भी यहाँ वादकारी पूरे प्रदेश जिले के आ रहे हैं, सब यहाँ से मिर्जापुर कचहरी से डेंगू ले करके जा रहे हैं। एक तरह से कहिए तो हमारा कचहरी जो है डेंगू का जन्मदाता हो चुकी है, ये हालत हो गया है। जितने भी वादकारी हैं, 1 तारीख के आने के बाद दूसरी तारीख पर ये होता है कि उनको डेंगू हो गया है। तो इस तरह से नगर पालिका ने जो ये कहा है कि हम छिड़काव करा रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं, टोटल कागज का पुलिंदा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। वो केवल जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये हमारे जब प्रकाश हिंदी दैनिक के माध्यम से आप शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन की बात है कि अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले शिकायत किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पर। वहाँ नगर पालिका ने झूठा रिपोर्ट वहाँ दिया था कि वहाँ छिड़काव किया जा चुका है। फिर दोबारा जब हम लोगों ने किया तब आए हैं और ये हमारे सीट के लगा, हमारा जो सीट 2 चौकी का है, इसी पर छिड़क करके वो चले गए हैं और यह छिड़काव किसी कैंपस में नहीं हुआ है, न किसी सीट पर हुआ है। नाम है आपका? विवेक सिंह। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 32 चौबे टोला। यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सभासद है गोवर्धन यादव, टीटू यादव। गोवर्धन की जो सभासद टीटू यादव हैं, उनसे हमारे मोहल्ले के करीब काफ़ी लोग गए बार बार शिकायत करने पे भी कि डेंगू का प्रकोप चरम सीमा पे है और जिलाधिकारी के निर्देश पर भी ये लोग कोई छिड़काव नहीं कर रहे हैं और ना नगर पालिका का कोई भी आतंकी कर्मचारी, ना मलेरिया विभाग का कोई कर्मचारी आके कोई छिड़काव नहीं कर रहा है। गंदगी की तमाम व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, आपके सामने देख लीजिए, तमाम पूरे वक्त के कूड़ा अभी पड़े हुए हैं, उठा नहीं है। और नाली की व्यवस्था इतनी खराब है कि सफाई कर्मचारी जो यहाँ का है उससे बोला जाता है तो बोलता है कि मैं खाली नहीं हूँ, जब खाली होऊंगा तब सफाई करूंगा। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगल बगल पास प्राइमरी पाठशाला है, गोपी पाठशाला, उसके बगल में इतनी गंदगी है जहाँ पे कतन की हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बगल में जब कतन की छिड़काव नहीं हो रहा है और वहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है तो वार्ड में क्या सफाई करेंगे ये लोग? क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 32 जी। यहाँ का सभासद कौन है? टीटू यादव जी। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ एंटी लार्वा या किसी तरह का डेंगू जो छिड़काव होता है, हाँ, वो कुछ हुआ है? बीच में आके 2-4 बूंद डाल के वही छिड़काव किए थे जी। अच्छा, यहाँ नाली की साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? नाली जमादार से काफी दिन से करे, नहीं करवा रहा था, तो आज हमने हेला से अपने पैसे से सफा कराया। कितना पैसा? 500 रुपया दिया उसको। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया भी? नहीं, जमादार से कहे कि इसकी शिकायत मैंने कहीं नहीं किया। क्या नाम है जमादार का? जमादार का नाम नहीं मुझे मालूम। अच्छा, ये बताए कि पैसा देके कितना 500 रुपये दिया? हाँ। अच्छा, कितने दिन से नाली भरी हुई थी? नाली 2-3 महीना से भरा, 4-5 साल से भरा हुआ था। है आपका? मेरा नाम आशीष है, मैं यहाँ वार्ड नंबर 34 का निवासी हूँ। यहाँ पे मतलब कि नाली का साफ सफाई तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं, नाली ऊपर से पानी बहता है। यहाँ पे मतलब कि मच्छर लगता है। सभासद आते हैं वोट मांगने के लिए, अभी सर्वे किया है सभासद का? सभासद दिनेश विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 34। यहाँ पे पूरा वीडियो बनाइए, आराम से देख लीजिए। कहीं अगर आपको दवा छिड़काव हुआ लग जाए तो आप बताइए। आप दवा छिड़काव छोड़िए, यहाँ पे आप नाली की देख लीजिए, नाली की सफाई तक नहीं हुई है। आप अगर उसमें कैमरा डालेंगे तो आपको 6 इंच से ज़्यादा आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको मतलब आप इससे गंदगी होती है, मलबा आपको ऊपर ही दिख जाएगा। तो जब मलबा ऊपर ही है, जब मच्छर ऊपर लगी रहे हैं, तो कौन सी दवा, कौन सी साफ सफाई हुई? कोई साफ सफाई नहीं हुई यहाँ पे सभासद तो कोई आता है, सभासद तो आप 5 साल बीत गया, अब जब वोट के समय आए हैं, जब चुनाव आ गया करीब। क्या नाम है? अखिलेश कुमार द्विवेदी। ये बताएं, कलेक्टर परिसर? हाँ, ये कलेक्टेड परिसर है। यहाँ पर कोई एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है। डेंगू के काफ़ी मरीज कचहरी में भी निकल रहे हैं। अभी हमारे सीनियर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को डेंगू हो गया था, फिर लौकुश दुबे को भी हो गया है। अभी डेंगू का प्रकोप देखते हुए एंटी लार्वा का छिड़काव हर हाल में होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो ढोल के अंदर पोल की बात कह रहे हैं कि एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है, ये कदापि नहीं हुआ है। हम पर डे कचहरी आते हैं, एंटी लार्वा का कोई छिड़काव हुआ ही नहीं है आज तक। के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि सिर्फ कागज़ पर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
धरातल पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि डेंगू के मरीजों का रोकथाम किया जा सके, अन्यथा स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। कचहरी दोस्तों, बीते 1-1.5 महीने से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल मिर्ज़ापुर में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ के चिकित्सक ज़ोर शोर से दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और इसका एक अच्छा परिणाम भी ये निकला है कि अब जा कर के ये माना तो नहीं जा सकता, लेकिन कहा जरूर जा रहा है कि इस लहर में थोड़ी कमी ज़रूर आ रही है। अब इस वक्त हम लोग जिला अस्पताल में मौजूद हैं और हमसे बात करने के लिए आरबी कमल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों रोगों के लक्षण क्या है और इसका निदान क्या है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय जगप्रकाश को दिया। थैंक यू सर। सर फिलहाल हमें ये बताइए कि मिर्ज़ापुर में डेंगू और टाइफाइड और मलेरिया के मरीजों की क्या संख्या है और क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं और हम जब से यहाँ आए करीब हमको 1 महीना ज़्यादा हो गया है। अभी यहाँ पर आए तो कुछ संसाधनों की कमियाँ थी, जैसे पैथोलॉजी था। हमने 2 अक्टूबर को यहाँ पर एक केंद्रीय पैथोलॉजी की स्थापना की, उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद से हमने यहाँ पर डेंगू की जांचें करवाना शुरू किया। जो मरीज आते थे, अभी तक जो हम लोगों ने जांचें की, करीब हमारे पास 17,000 जांचें हो चुकी हैं। इनमें से हमने डेंगू के मरीज करीब 1484 यहाँ एडमिट कर चुके हैं इस अस्पताल में। 1484 मरीजों में हमने 1229 मरीजों को यहाँ ठीक करके डिस्चार्ज किया है, जिनका टाइम पीरियड लगभग रहा है 8 से 9 दिन का। इसके पहले कोई मरीज यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। आज की डेट में भी मेरे पास 147 मरीज यहाँ पर डेंगू के भर्ती हैं और इस चिकित्सा महाविद्यालय में, इस अस्पताल में अभी तक डेंगू से किसी की भी एक भी मौत नहीं हुई है। तो ये यहाँ हमें हमारे चिकित्सकों की, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारे लोगों की, आप लोगों के सहयोग से एक उपलब्धि भी है कि इतने बड़े प्रकोप को हम लोग बहुत बाखूबी मेहनत से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। जहाँ तक मरीजों के भर्ती का सवाल, तो आपके बगल में इसी मंडी चिकित्सालय में एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी, मेरे पास जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने पहले 25 बेड बढ़ाए, फिर 50 किए, फिर 100 किए, फिर 150, ऐसे करके आज की डेट मेरे पास करीब उस बिल्डिंग में, डैमेज बिल्डिंग में 150 मरीज़ हमारे ट्रीटमेंट पे लेटे हुए हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है। जो संसाधन, जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही वो कर रहे हैं। जो हमारे कॉलेज में, विद्यालय में नहीं हो पा रहे, वो हम कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो मुझे इमरजेंसी है और मंगानी पड़ती है, वो हम मंगा के, और उसी की वजह से आज की डेट में आपके इस ज़िले में डेंगू पीरियड में एक भी मौतें नहीं हुई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस चिकित्सा विद्यालय की है। सर हमारे दर्शकों को ये भी बतावें कि अगर ये तीनों रोग जो आ रहे हैं तो इनके लक्षण क्या है, कैसे इसे पहचाना जा सकता है? देखिए, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले फीवर आता है, तो कुछ लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं और वो अवॉइड करते हैं कि हो सकता है कि ऐसे तो घर में जो दवा रखी या खा लिया, फिर वो क्या करते हैं, बगल में पड़ोसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जबकि इसका निदान ये है कि ये फीवर 8 दिन का टाइम ले रहा है, जिसमें 5 दिन का तो ये है कि 5 दिन तक फीवर घटता बढ़ता रहता है। स्टार्टिंग में इतना हाई ग्रेड फीवर आ जाता है कि पूरी बॉडी जलने लगती है, जिससे हमारा टोटल काउंट और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करने लगते हैं। और जैसे डिक्रीज हुआ तो जब जांच होती है तो उसमें पता चलता है कि हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो गया और डेंगू पॉजिटिव आ गया। बहुत से मरीज ऐसे भी हैं जिनका डेंगू नेगेटिव है लेकिन प्लेटलेट काउंट बहुत गिरा हुआ है, हमें उनको भर्ती करना पड़ा है। तो वो जो काउंट कम हो रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हाई ग्रेड टेम्परेचर का, और उस समय मरीज़ क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है। जबकि अगर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप पानी पीना शुरू कर दें। इलेक्ट्रॉल है, इलेक्ट्रॉल खूब पिएँ, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको 24 घंटे में पानी पीना है। जो शुगर के पेशेंट है वो ORS के साथ पीना शुरू कर दें, वो इलेक्ट्रॉल लाने की शुगर होती है। और तुरंत ही सरकारी डॉक्टर के पास आप जाके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवा लें, जाँच करवा लें, जिससे आपको उस बीमारी से निकाला जा सके। यदि हमने लापरवाही कर दी तो शायद यही बीमारी हमारे लिए काल का घर बन जाती है। डेट में डेंगू पेशेंटों की संख्या पहले की तरह है या कुछ कम हुई है? अभी हमारे पास सेम जो फिगर चल रहा है वैसे ही डेली भीड़ लग रही है। आज भी इमरजेंसी में काफ़ी भीड़ है, यहाँ अभी कम करने का नाम नहीं ले रहा। जैसे आंकड़ा लग रहा है कि हो सकता है सर्दी अब बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 1 सप्ताह में ये फिगर कम होना शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सवाल ये उठता है कि बीते महीने से ही नगर के सभी वार्डों में दवाओं के छिड़काव का नगर पालिका परिषद द्वारा दावा किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है
क्योंकि नगर के जिस भी वार्ड में हम गए हैं वहाँ के नागरिकों से हम लोगों ने बात की है तो किसी एक भी नागरिक ने ऐसा नहीं कहा है कि उसके वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। तो ये इन दवाओं का छिड़काव कब और कैसे समय पे किया गया कि वहाँ के नागरिकों को इस बात का पता भी नहीं है। दोस्तों, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे संक्रामक बीमारियों का कारण हमें पता है, तो इसका बचाव क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जिसे उठानी है वो ठीक ढंग से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है। क्योंकि नगर के मोहल्ले हैं जहां आप जा कर के साफ साफ इस बात को तस्दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन मोहल्लों के नालों तक की सफाई नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड पर नियंत्रण पा सकते हैं? मिर्ज़ापुर से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।